मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको भारत का विदेश संबंध पढ़ाएंगे। ये सिविक्स का पार्ट सेकेंड का 4th चैप्टर है। तो विदेश नीति, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अत्यंत विकट थीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से अभी देश क्या था, पूरा विश्व उभरा नहीं था, मुक्त नहीं हो पाया था और उसके सामने अपने पुनर्निर्माण का प्रश्न था कि कैसे अपने देश का पुनर्निर्माण किया जाए। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के क्या हो रहे थे, प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप विश्व के मानचित्र पर नए नए देश प्रकट हो रहे थे, जैसे कि श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, भारत 1947 में। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ क्या हो रहे थे, उपनिवेशवाद के से मुक्त हो रहे थे, नई नई स्वतंत्रता पा रहे थे। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सामना करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा, क्योंकि भारत को भी आज़ादी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी। इसलिए उसने ऐसा सपना सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि जितने भी देश हैं वो अपनी संप्रभुता का सम्मान करें और शांति कायम रखें। और इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है, जो हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं 36 से 51। उन नीति निर्देशक तत्वों में भी यही उद्देश्य दिखाई देता है कि देश अपनी संप्रभुता एकता को बनाए रखे और शांतिपूर्ण तरीके से इन कर्तव्यों का पालन करे। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहार को आंतरिक और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी क्या होता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का प्रभाव पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव होता है और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अन्य देशों से अच्छे से रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। और ये जो संबंध हैं ये हमारी विदेश नीति तय करती है। ऐसे देशों का बल इस बात पर होता है कि अपने पड़ोसी देशों में क्या रहे, शांति बनी रहे, विकास होता रहे। अब आता है कि कूटनिरपेक्षता की नीति। कूटनिरपेक्षता की नीति में नेहरू जी का बहुत अहम योगदान है। उन्होंने ही 1961 में इस कूटनिरपेक्षता आंदोलन चलाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं थी। समस्त विश्व में उपनिवेशवाद और साम्राज्य के विरुद्ध क्या हो रहा था, संघर्ष चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का क्या था, अंग था। और इस आंदोलन का प्रभाव एशिया व अफ्रीका के कई देशों को मुक्त कराने में हुआ। भारत के जो राष्ट्रवादी नेता विश्व के अन्य उपनिवेशों से मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे और ये सभी नेता उपनिवेशवाद और साम्राज्य के विरुद्ध एक सम्मिलित संघर्ष लड़ रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। अब है नेहरू जी की भूमिका। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। नेहरू देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे, विदेश मंत्री थे। विदेश मंत्री कहने का मतलब नेहरू जी ही विदेश मंत्रालय भी संभाल रहे थे और देश के प्रधानमंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश नीति के रूप में उन्होंने 1946 से 64 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर प्रभाव डाला।